वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आपके साथ अडेप्टिव इम्यूनिटी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था ऐसे बहुत सारे एनाटॉमिकल बैरियर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था स्किन के बारे में, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। जब भी हमारे बॉडी को कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे स्किन को एज अ बैरियर क्रॉस करना होता है, तभी वो हमारे बॉडी के अंदर आ पाएगा। और उसके बाद फिर मैंने बात की थी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के बारे में, म्यूकस लेयर्स के बारे में। एंड देन आफ्टर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं उसके बारे में। और फिर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपसे इंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के बारे में भी बात की थी। इंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। फेगोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस अलॉन्ग विथ इंटरफेरॉन्स। तो ये तो बात हो गई थी इनेट इम्यूनिटी की, जो कि हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ये एक तरह से हमेशा ऑन रहता है ये सिस्टम, और ये नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इम्यून सिस्टम के दूसरे हिस्से के बारे में, दूसरे टाइप के बारे में, जिसे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है, इसके बारे में एक चीज़ जो है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। एंड व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग? दैट स्पेशल थिंग इज़ इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है अपने काम को लेकर। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी के जो 4 कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो दैट कि ये अडेप्टिव इम्यूनिटी अपने काम को लेकर, अपने फंक्शन को लेकर कैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और ये अच्छे से काम कर पाता है। तो इसके जो 4 कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैं पहले आपको लिख देती हूँ। ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका एट्रीब्यूट, वो होता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। जो दूसरा होता है वो होता है डाइवर्सिटी। तीसरा जो एट्रीब्यूट होता है, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट, वो होता है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। और फाइनली जो 4th कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, उसे हम बोलते हैं कि इट कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन और डिफरेंशिएशन। तो अब हम एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनेट इम्यूनिटी के पोर्शन को रब कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, जो पहला वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इसमें ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ये एंटीजेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। मीन्स इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 डिफरेंट एंटीजेंस। इट कैन distinguishes the differences between 2 different antigens, क्योंकि ये अपने आप ही एंटीजेंस के बीच में डिफरेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ऑफ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है डाइवर्सिटी। इसमें 2-4 पॉइंट्स जो है वो हमें देखने हैं ध्यान से। इसमें 2-4 पॉइंट्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मिलियंस
and billions of, it can recognize millions and billions of characteristics or unique, which are very very unique characters इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो भी मिलियंस बिलियंस, हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, यूनिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, एंटीजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इन नंबर, अप्रॉक्सीमेटली मिलियन बिलियंस होते हैं, क्योंकि जो एंटीजेंस होता है वो बहुत ही ब्रॉड रेंज का होता है। सो द diversity is the second most important characteristic attribute of the adaptive immune system। और तीसरा जो होता है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी डाइवर्सिटी में, कि इट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड सिंस इट कैन रिकॉग्नाइज द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट among those antigens which are having very minor genetic variation। तो ये तो हो गई डाइवर्सिटी की बात एंड एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी की बात। अब हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एट्रीब्यूट होता है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन ने हमारे बॉडी को इन्फेक्ट किया है और आफ्टर सर्टेन टाइम या आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर सेम एंटीजन जो है दैट इन्फेक्ट आवर बॉडी सेकेंड टाइम, अगर हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इनकाउंटर करता है उस एंटीजन को सेकेंड टाइम, सो इसमें क्या होता है कि इम्यूनोलॉजिक मेमोरी डेवलप होता है। जब उस एंटीजन्स को हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एंड आफ्टर रिकॉग्निशन जब वो रिस्पॉन्ड करता है और उस समय जो रिस्पॉन्स आता है हमारे बॉडी से इम्यूनिटी का, वो एक हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी डेवलप कर चुका है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी जो है वो अपने मेमोरी में उसे वो डाल देता है एंड उसके बाद वो हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है। और लास्ट है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने मीन्स सेल्फ एंटीजेंस और बाहर के फॉरेन एंटीजेंस में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा, जब तक वो इस डिफरेंस को नहीं जान पाएगा, तब तक बहुत तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का चांसेस रहता है या फिर टॉलरेंस फेल होने का चांसेस रहता है। इसीलिए सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में जो रिकॉग्निशन होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करना होता है, उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। So this is all about the adaptive immune system. If you like this video, please subscribe my channel.